नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, और ये भी जानेंगे कि डेब्ट टू इक्विटी का गुड रेशियो क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इक्विटी क्या होती है। किसी भी कंपनी की ओनरशिप या फिर किसी भी बिजनेस की ओनरशिप को हम इक्विटी कहते हैं। हम जानते हैं किसी कंपनी के शेयर्स को बाई करने का मतलब ये होता है कि हम उसका एक पार्ट बाय कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग में हम इसी को इक्विटी कहते हैं। अगर हम किसी कंपनी का शेयर बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उस कंपनी की इक्विटी बाय कर रहे हैं। मान लीजिए 4 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपए लगा के एक कंपनी इस्टेब्लिश करी है। तो कंपनी की टोटल वैल्यू है 4 करोड़ रुपए, और अगर वो 10 रुपये के हिसाब से अपनी कंपनी को लिस्ट कराते हैं इक्विटी में और इसकी वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं, तो कंपनी के टोटल शेयर्स हो जाते हैं 40 लाख। तो हम कह सकते हैं कि हर फ्रेंड के पास 10-10 लाख शेयर्स आए हैं। इन शेयर्स पे अगर कोई भी कंपनी को आगे ज़रूरत पड़ती है किसी भी टाइप के कर्ज लेने की, तो इक्विटी को इशू करके ये कंपनी से दूसरी कंपनी से या फिर बैंक से डेब्ट या कर्ज उठाते हैं, जिससे कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बनता है। अगर किसी कंपनी ने कोई कर्ज नहीं लिया हुआ है तो उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 होगा। जनरली इस टाइप की कंपनीज हम प्रेफर करते हैं जो कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 हो, क्योंकि उन कंपनियों पे कोई कर्ज नहीं होता है और इन्वेस्टिंग के लिए काफ़ी अच्छी कंपनीज मानी जाती हैं। अब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी की टोटल लायबिलिटीज़ $46,800 या रुपीज़ की हैं। उसको हम टोटल शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड कर लेते हैं। टोटल शेयर इक्विटी यहाँ पे मानी गई है 1,08,000 रुपीज़ या डॉलर्स। आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू निकल कर के आती है 0.43। तो आइडियली हम कह सकते हैं कि 0.5 से नीचे वाली कंपनियों में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जितना कम होगा वो उतनी अच्छी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए होती है। अगर किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज़्यादा है तो वो रिस्की कंपनीज मानी जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं या बैंक्स होते हैं या NBFCs होती हैं। उन कंपनीज़ का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उन कंपनीज़ का बिजनेस मॉडल डेब्ट लेने और डेब्ट देने का ही होता है। तो उस केस में इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी हाई हो जाता है, जिसके कारण फाइनेंशियल एनालिसिस करते टाइम हम इन कंपनीज़ का दूसरे रेशियोज़ देखते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।